नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फोटोशॉप की इस सीरीज में जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं बिगिनिंग टू एडवांस लेवल। पिछली क्लासों में हमने देखा कि फोटोशॉप को इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसका इंटरफेरेंस कैसा होता है, और हमने साथ ही एक टूल के बारे में जाना जिसको हम बोलते हैं मार्की टूल। इसी प्रकार आज हम एक टूल की और बात करेंगे जो फोटोशॉप का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है। एक ऐसा टूल के बारे में जिसे सब यूज़ करते हैं लेकिन कोई उसे सीरियस नहीं समझता। तो आइए शुरू करते हैं। उस टूल का नाम है द माइटी मूव टूल। मेरा मतलब है द मूव टूल। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जिस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं मूव टूल्स हमारा यहाँ पर ऊपर होता है। मूव टूल का काम सिंपल लगता है, चीज इधर से उधर करना। पर भाई अगर तुम गलत लेयर सेलेक्ट कर ली ना तो फोटो हिलेगी नहीं, सिर्फ फ्रैक्शन दिखेगा। ये टूल फोटोशॉप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फोटो, टेक्स्ट या लेयर को मूव करने के लिए। इसका शॉर्टकट की होता है 20। यहाँ पर आप इसको ये देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जैसे मैंने वी दबाया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो लेयर को पकड़ के ऐसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि ये हमारी एक बैकग्राउंड लेयर है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें लिखा है द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज बैकग्राउंड लेयर। यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर और चेंज द स्ट्राइक और द ब्लेंडिंग मोड और ऑपेसिटी। However, you can convert the normal layer, the change any these attributes। हमें इस बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ये जो एक आपको ताला का ऑप्शन दिख रहा है जिसको हम लेयर पार्शली लॉक बोलते हैं, इसको अनलॉक कर लीजिए। यहाँ से नहीं तो इस ताले को पकड़िए, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस डस्टबिन में डाल दीजिए। इस प्रकार से आपकी ये एक लेयर नॉर्मल लेयर बन गई और इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई लेयर की। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि आपने मूव सेलेक्ट कर लिया, अब हम लेयर कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो इसके लिए एक दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि अगर आपका यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं होगा तो आपकी लेयर सिलेक्ट नहीं होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आपने ये जान लिया कि मूव टूल होता क्या है। मूव टूल का बेसिकली काम ये होता है कि किसी भी फोटो लेयर टेक्स्ट को यहाँ से वहाँ करना। मतलब ये समझ सकते हैं कि मूव टूल एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसका यूज़ क्या होता है चलिए मैं बता दूं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया, एक और बना लिया, एक और बना। अब मुझे इन बॉक्सों को मूव करना है तो मैं वी दबाऊंगा या फिर यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करूँगा, तो आप इस प्रकार से ये बॉक्स मूव कर सकते हैं। अब ये बात तो हो गई मूव टूल की कि हमने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। अब हम मूव टूल का बस इतना ही काम होता है कि हमें इसको मूव करना है। ये हमें सबसे ज़्यादा काम में आ रहा है फोटोशॉप में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ एक हमें दिखाई देता है ऑटो सेलेक्ट, जिसको हम ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन बोलते हैं। जब ये ऑन होता है तो जिस भी लेयर पर आपने क्लिक करते हो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई। इस पर क्लिक किया ये लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई। इसी प्रकार इस पर जब हम एक क्विक एडिटिंग करते हैं तो ये हमें सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। जैसे एल्बम डिज़ाइनिंग या कोई हम वेब डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा काम आता है। अगर ये ऑफ हो तो आपका लेयर पैनल में आपको मैन्युअली लेयर सेलेक्ट करनी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए सिलेक्ट नहीं हो रही, सिर्फ शो हो रही है। उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा और फिर ये इस प्रकार से मूव होगी। देखिए इस प्रकार से। चलिए अब मैं यहाँ पर इसको दबा देता हूँ, कर देता हूँ ऑन। ये हमने कर दिया। दूसरी चीज़ आती है हमें ऐसी ऑटो सेलेक्ट में। यहाँ पर हमें लेता है लेयर और ग्रुप। ऑटो सेलेक्ट के साथ आपको ग्रुप चूज करें तो पूरा ग्रुप एक साथ मूव होता है। अभी हम इतने एडवांस लेवल में नहीं गए हैं कि हम आपको ग्रुप बताएं, लेकिन मैं आपको बताते देता हूँ कि किस प्रकार काम करता है। सबसे पहले मैंने इस आइडिया को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी कर दिया, ये बन गया हमारा एक ग्रुप।
अब मान लीजिए यहाँ लेयर सेलेक्ट है और यहाँ ऑटो सेलेक्ट है, तो आपकी एक लेयर सेलेक्ट होगी, ये देखिए लेयर रिमूव हो रही है। आप यहाँ से इसको ग्रुप कर लीजिए, अब ये आपका ग्रुप पूरा सेलेक्ट होगा, पूरा ग्रुप मूव होगा। ये कुछ इस प्रकार से काम करता है कि आपको जब लेयर सेलेक्ट करनी है तो आप लेयर पर क्लिक कर लीजिए, तो ये एक एक लेयर आपकी मूव होगी। अगर आपको पूरा ग्रुप मूव करना है तो आप ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा मूव कर लीजिए। और ऑटोमेटिकली सिलेक्शन, जब आपको कोई भी ऑटोमेटिकली नहीं करना, मैनुअली करना है, उसके लिए आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको ऑटोमेटिकली चाहिए तो सबसे ज़्यादा ये हमें जब एल्बम डिज़ाइन करते हैं, वेब डिज़ाइन करते हैं, उस पर यूज़ होता है। चलिए उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है अलाइन सिस्टम। अलाइन सिस्टम तब एक्टिव होता है जब दो से ज़्यादा या उससे दो से ज़्यादा लेयर को सेलेक्ट करते हैं। अलाइन सिस्टम का काम होता है लेआउट को परफेक्टली पोजीशन करना होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये सारी लेयर सेलेक्ट कर ली, अब मैं यहाँ आता हूँ तो आप यहाँ आपको दिखाई देता है एक ऑप्शन जिसमें आप ये देख सकते हैं, जैसे आप इसको कह सकते हैं अलाइन लेफ्ट एजेस। ये अलाइन लेफ्ट एजेस है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये सारे के सारे बॉक्स जो मैंने रेक्टेंगुलर बनाए थे इसने एक लेफ्ट साइड में एक लाइन में सेट कर दीजिए या जमा दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये काम आता है हमारा जब हम वेब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हमें बहुत सारे बॉक्स थे लाइन में। अब मैंने डिज़ाइन कर लीजिए, मान लीजिए, और मैंने कहा डिज़ाइन कर लिया, मैंने इनको सबको लाइन में रख दिया, मैंने यहाँ इनको सबको लाइन में रख दिया। अब मैंने कहा इसको इस प्रकार से मैंने जमा दिया लाइन में। अब मैंने कहा ये नहीं, मैं सोच रहा हूँ इन सबको यहाँ लाइन में नीचे आ जाए, मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, उस पर क्लिक कर दूंगा, ये देखिए ये सारे यहाँ साइड में आ गए। ये सिलेक्ट करिए हमने, उस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए आप सारे उसने अलाइन कर दिए कुछ प्रकार से। उसी प्रकार से आज हमारा, जैसे मैंने सारी लेयर्स कर दी और सेंटर, जैसे मैंने इसको क्लिक किया हमारी सारी लेयर सेंटर में आ गई। ये होता है अलाइन ऑफ सेंटर। आप इसके ऊपर जैसे सर ले जाएंगे आपको यहाँ दिखाएगा अलाइन हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर, मतलब कि हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर दो ऑप्शन बनाता है सेंटर का, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली सेंटर। जब तीन से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तब ये बटन हमें काम आता है। ये बटन स्पेसिंग इक्वल करता है, डिस्ट्रीब्यूट बटन, वर्टिकल सेंटर बटन, वर्टिकल इक्वल ग्रिप गैप इक्वल कर देता है। मतलब कि जैसे मैंने सारी लेयर सेलेक्ट की, इसको क्लिक किया, सारी लेयर सेलेक्ट की और मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये देख सकते हैं सब चारों का बीच का गैप इक्वल हो गया। ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। जैसे अलाइन में आपको टॉप अलाइन मिल जाता है, ये सारी की सारी ऊपर की तरफ जम गई, बॉटम मिल जाता है, ये सारे इसको पकड़ नीचे आ गई। उस पर करवाना में कुछ यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं जो सारे के अलाइन के ऑप्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड टैप एज, मतलब कि सारी एजेस को बराबर इक्वल उसमें बांट दिया है। मान लीजिए इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये बराबर हो गए, इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा होगा एक ऑप्शन आ रहा है, एक सिलेक्शन का, एक कैनवास का। तो हमारा सिलेक्शन का जो सिलेक्शन का ऑप्शन है वो सिर्फ सिलेक्टेड लेयर के बीच अलाइनमेंट करता है। और अगर हम इसको कैनवास कर लें तो जो हमने जो ये पूरा कैनवास है तो पूरा का पूरा डार्कग्राउंड के बेस पे अलाइनमेंट कर देता है। जैसे इसमें एक ऑप्शन और आता है जिसको हम आर्टबोर्ड दें, आर्टबोर्ड का बेस पर अलाइनमेंट मल्टी बोर्ड प्रोजेक्ट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर कैनवास कर दिया, ठीक है, अब यहाँ मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया और सीधा कर दिया, स्पेस कर दिया, ये आप देखिए कैनवास पर लेकर आया, कैनवास का ये हमें नीचे ले आया। ये क्या था हमारा बॉटम अलाइनमेंट, ये सिलेक्ट किया हमने, इसको दबाया कैनवास। अब मैंने इसको यहाँ से सिलेक्शन कर दिया तो आप देख सकते हैं ये सारा सिलेक्शन के हिसाब से आ गया, जो सबसे नीचे लेयर थी उसके हिसाब से आ गया। मान लीजिए मैं इसको और नीचे कर देता हूँ, अब ये सिलेक्ट में यहाँ इसको कर देता हूँ, देखिए अब मैं मान लीजिए इसको कर ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ करता हूँ, फिर ये कर देता हूँ, तो ये जो नीचे लेयर सब थी इस प्रकार जब ये ऊपर थी तो मैंने टॉप अलाइनमेंट किया, तो ये देखिए इस प्रकार से। अब मान लीजिए मुझे सारा इसको सेंटर में करना है, पकड़ूंगा तो सेंटर दबा दूंगा, ये सेंटर में आ गया। ये अलाइनमेंट हमारा इस प्रकार से काम करता है। तो अभी हमने ये जो अलाइनमेंट देखा तो कुछ इस प्रकार है कि अलाइनमेंट तब काम करता है जब दो से ज़्यादा लेयर हमने सेलेक्ट की हो, लेआउट परफेक्टली पोजीशन के काम में आता है। तो सबसे पहले जो अलाइन टू टॉप एज होता है, सारे लेयर को टॉप में ले जाकर सेट कर देता है। इसके प्रकार हमारा अलाइन वर्टिकल सेंटर होता है, सेंटर में इक्वल गैप से आ जाता है।
इस प्रकार हम अलाइन बॉटम एज होता है सबको सेम बटन लाइन में। उसके बाद हमारा होता है अलाइन लेफ्ट एज, सब लेयर को एक लाइन में लेफ्ट पे सेट करना। उसके बाद होता है हमारा अलाइन वर्टिकल सेंटर जो हॉरिजॉन्टल सेंटर करता है। उसके बाद होता है हमारा अलाइन राइट एज, सबको एक ही लाइन पे राइट में सेट करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं कोलाज बैनर लेआउट डिज़ाइन को परफेक्ट पोजीशन में के लाने के लिए। उसके बाद हमने देखा डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूट बटन्स। ये जब जब काम करते हैं जब तीन या तीन से ज़्यादा लेयर या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं। ये बटन स्पेसिंग इक्वल करने के काम में आता है। इसमें हमें 4 प्रकार के बटन मिलते हैं, जैसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन टॉप वर्टिकल सेंटर बटन, इसको हम वर्टिकली इक्वल गैप पे दे देता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट हॉरिजॉन्टल सेंटर राइट, हॉरिजॉन्टल सेंटर राइट इक्वल गैप देता है। अगर मान लीजिए अगर 3 फोटो फ्रेम है तो इनके बीच इक्वल स्पेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन कैनवास और आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने आर्टबोर्ड नहीं लिया है। जो अगर हमारा जो सिलेक्शन पे है तो सिलेक्शन में हमारा सिर्फ सिलेक्ट लेयर के बीच ही अलाइनमेंट होगा। अगर कैनवास है तो पूरे कैनवास के हिसाब से अलाइनमेंट होगा। और अगर आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड के बेस पे अलाइनमेंट मल्टीपल बोर्ड प्रोजेक्ट के लिए होता है। तो इस प्रकार से हमने ये चीज़ें देख ली। साथ ही आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे ही हमने ये देखिए मैंने बॉक्स को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो हम मुझे यहाँ पर एक गाइडलाइन शो हो रही है। ये मजेंटा कलर की गाइडलाइन शो हो रही है जो जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो दिखाई देती है। ये हेल्प करती है हमें परफेक्ट अलाइनमेंट और स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए। ऑटो स्नैप भी होता है, स्मार्ट स्नैप इसको हम बोलते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव स्पेसिंग एडवांस को, जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव स्पेसिंग को समझा, उसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में आते हैं। उसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है, जब आप 3 या उससे ज़्यादा लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं या ऑब्जेक्ट या शेप या टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो फोटोशॉप उनके गैप को या स्पेस को ऑटोमेटिकली इक्वल कर देता है। ये प्रोसेस को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पेसिंग कहते हैं। अभी हम इसको यूज़ करते हैं अगर, और हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, कुछ प्रकार हम उसको यूज़ करते हैं। आपने मूव टूल सेलेक्ट किया, उसके बाद हम 3 लेयर को, इससे ज़्यादा लेयर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम टॉप ऑप्शन बार में जाके वहाँ अलाइनमेंट या डिस्ट्रीब्यूट आइकन में मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग के लिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको अलाइन टू ड्रॉप डाउन से चूज़ करेंगे, सिलेक्शन या कैनवास, फिर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आपको स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसके बाद थोड़ा सा हम आते हैं और एडवांस में। ये एडवांस लेवल बहुत से लोगों ने अभी तक नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये एडवांस ऑप्शन कई बार हमें सामने दिखाई नहीं देता है और कई बार हमें दिखाई देता है। जो 2000 से 23 वाला हमारा जो सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप है जो चला रहे हैं उनको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। 23 के बाद 24-25 जो चला रहे हैं इनको ये बहुत आराम से मिल जाएगा। फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में ये हमें मिलता है। आप मेनली एक न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स पिक्सल के भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं आपके पास 3 बॉक्स हैं और आप चाहते हैं उनको बीच 50 पिक्सल का एग्जैक्ट गैप हो, तो सारे सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग फील्ड में 50 लिखिए, एंटर दबाइए। फोटोशॉप ऑटोमेटिकली हर ऑब्जेक्ट के बीच 50 पिक्सल का डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर देगा। कुछ इस प्रकार से हम एडवांस में जाकर मेनली डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि डिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट और स्पेसिंग, मतलब मेरा डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट सेंटर पॉइंट को इक्वल करता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज इग्नोर करता है कि आपके ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, लेकिन आपने जैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट किया उसने सेंटर पॉइंट में इक्वल कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बीच के गैप, मतलब कि जो हमारे दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो गैप है इसको बराबर कर देता है। इसको हम साइज का भी ख्याल रखता है कि हमारा जो साइज है उसके हिसाब से इक्वल करता है। अगर ये एक बॉक्स ज़्यादा और दूसरा छोटा है, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट से सेंटर अलाइन होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग में से उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। मान लीजिए मैंने आपको 2 बॉक्स दिए जो एक बड़ा एक छोटा है और हमने ये सेंटर अलाइन होंगे, हमने डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट किया तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएंगे आके, मतलब सेंटर के हिसाब से अलाइन कर लेंगे। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूट स्पेस किया तो उनके बीच के डिस्टेंस को इक्वल कर देगा।
ये ऑप्शन यूआई यूएक्स लेआउट पोस्टर फोटो गाइड में बहुत काम आता है। स्मार्ट और गाइडलाइंस ऑन रखें जैसे आपके लाइव पिंक लाइन दिखाई देगी, ये स्पेसिंग भी शो करती है। शिफ्ट क्लिक करके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, इस प्रकार से ये काम करता है। यहाँ पर आपको ये सेटिंग दिखाई देगी, यहाँ आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, शो लेयर बाउंड ऑन हॉवर, एक्सप्लेन लेयर ग्रुप ऑन क्लिक, शो हॉवर बाउंड फ्रॉम लेयर। तो सबसे पहले आपकी ऑप्शन दिखाएगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। जब ये ऑप्शन ऑन होता है तो सिलेक्ट लेयर के चारों कोनों पे हमें बाउंडेड बॉक्स दिखाई दे, जिसका हम ट्रांसफॉर्म हैंडल दिखाई देते हैं। इसे आप उस लेयर को रिसाइज कर सकते हैं, इसे आप फ्लिप कर सकते हो, उस लेयर को आप रिसाइज करते हो, फ्लिप कर सकते हो। अगर ऑफ कर दोगे तो सिर्फ मूव दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ देखिए बाउंडेड बॉक्स है, इस पर क्लिक कर दिए तो ये दिखाई दिया। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ से अलग कर दूँ तो कुछ नहीं, सिर्फ बॉक्स दिखाई देगा। अगर आप ऑफ कर दोगे तो सिर्फ मूव होगा। रिसाइज रोटेट के लिए आपको कंट्रोल टी दबाना पड़ेगा। जी मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी, इस प्रकार से। अगर ये यहाँ से ऑन रहेगा तो डायरेक्ट क्लिक कीजिए, या आपका रिसाइज मूव कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ से, इस प्रकार से। उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है अच्छा, शो ट्रांसफॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज होता है जब आपको किसी इमेज या टेक्स्ट की पोजीशन और साइज दोनों एडजस्ट करनी हो। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन शो लेयर बॉन्ड ऑन हॉवर। ये आप देख सकते हैं, जब आप माउस कर्सर किसी लेयर के ऊपर लेकर जाते हैं तो विथआउट सिलेक्टिंग यूज लेयर टू आउटलाइन बाउंड्री बॉक्स दिखाई देता है। जैसे आप देख सकते हैं मैं लिखा है बाउंड्री बॉक्स दिखाई दे रहा है। यह हेल्प करता है कि समझने के लिए कौन सी लेयर किस एरिया में है, इसलिए जब प्रोजेक्ट में मल्टी इमेज टेक्स्ट हो। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से ऑफ कर दिया तो ये वो दिखाई नहीं देगा। देखिए तो मैं ऐसे ऑन हूँ, कितना काम का है, कौन सी लेयर हम सिलेक्ट कर रहे हैं पता है, उस प्रकार ये काम करता है। इसका यूज़ क्या होता है, लेआउट कंफ्यूज अवॉइड करने के लिए। हमें पता होता है यूजुअली गाइडलाइन मिलती है कि हम कौन सी लेयर सेलेक्ट की हो। उसके बाद हमें आता है एक्सपेंड लेयर ग्रुप क्लिक। ठीक है, अगर आपकी लेयर एक ग्रुप फोल्डर में है, जैसे कि ग्रुप 1 मान लीजिए, मैंने इसको ग्रुप 1 कर लिया, लेयर कंट्रोल जी, एक ग्रुप 1 हो गया। तो इस ऑप्शन में ऑन होने पर क्लिक करते ही वह ग्रुप ऑटोमेटिक एक्सपेंड हो जाता है जो लेयर पैनल में है। मतलब आपके मैनुअली एरो दबाकर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ देखिए एक्सपेंड हो गया, मैं ऐसे हटा देता हूँ और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखिए हो गया एक्सपेंड। कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। ये यूज होता है हमारा टाइप सेविंग के लिए, मल्टीपल लेयर वेल प्रोजेक्ट में बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमारा एक ऑप्शन आता है नीचे शो हॉवर बॉन्ड फ्रॉम लेयर। ये ऑप्शन बताने है कि हॉवर करता वक्त फोटोशॉप का बाउंड्री बॉक्स शो करना, डायरेक्ट लेयर से एग्जैक्ट पिक्सल एरिया या किसी ग्रुप्ड क्लिप्ड एरिया से। इसे एक्यूरेट बाउंडिंग आउटलाइन मिलती है जब आप कर्सर मूव करते हो। जैसे मैंने हटा दिया, देखिए तो मैंने ग्रुप कर देता हूँ पहले, कंट्रोल जी, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और मैंने ये ऑप्शन हटा दिया। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा लाइव मैंने समझ में आया। थोड़ा सा ये सब ऑप्शन मूव टूल सिलेक्शन करने के बाद फोटोशॉप के टॉप बार में राइट साइड में मिलते हैं, यहाँ ऊपर साइड, और सेटिंग के आइकन ड्रॉप में दिखाई देता है। इनको प्रोजेक्ट के नेचर के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे एडिटिंग, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन, लेआउट चेकिंग, शो ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्लीन वर्क सब ऑफ कर सकते हो। ये हमें एडिटिंग में काम में आते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने हमारा एक मूव टूल है जो आज हमने समझा। बेसिक टू एडवांस लेवल, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे वीडियो बनाने में। इस प्रकार से हमने एक ऑप्शन समझा, एक बार हम रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने मूव टूल जाना कि मूव टूल का काम कहता है। मूव टूल एक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन की तरह है, जैसे हमने कोई भी चीज़ यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया, अब मुझे ये
बॉक्स को यहाँ से उठाकर इस प्रोजेक्ट पर भी करना है तो मैं यहाँ से करता हूँ। इस प्रकार से मूव टूल टेक्स्ट कुछ भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमने जाना कि ऑटोमेटिकली सिलेक्शन का काम क्या होता है। अगर ऑटोमेटिक बंद होगा तो हमें मैनुअली लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली हमें ऑन होगा। मेन्यू में चाहूँगा कि आप ऑन रखें। यहाँ पर लेयर ऑप्शन पर हमें जब काम करना हो तो हम लेयर सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप में काम करना हो तो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने जाना कि अलाइनमेंट कितने सारे होते हैं, कितने कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, सारे टॉप लाइन सेट कैनवास कंट्रोल लेयर किस प्रकार से काम करता है, उस प्रकार से हमने ये जाना। उसके बाद हमने देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स होते हैं जो को हमने सेंटर स्पेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग और सेंटर स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग दोनों चीज़ समझी कि दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। हमने जाना जैसे कि हम आपको बताया मैंने आपको को कि डिस्ट्रीब्यूटर स्पेसिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के बीच के गैप को इक्वल करता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्जेक्ट सेंटर पॉइंट को इक्वल करता है। ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं तो एक ना समझे आप। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्जेक्ट के साइज को इग्नोर करता है। तो डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग साइज का भी ख्याल रखता है, साइज के हिसाब से कर देता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये काम आता है। उसके बाद हमने जाना कि कुछ एडवांस सेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपका सिलेक्शन होगा टॉप एंड डाउन में तो आप उसको अपने हिसाब से कस्टम कर दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सिलेक्शन ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें हमने 4 ऑप्शन जाने, 4 ऑप्शन का हमने मतलब जाना है किस प्रकार काम करता है। तो मूव टूल में भाई आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कई बार लोग इसे मजाक में लेते हैं लेकिन ये बहुत काम का ऑप्शन है। इसको रिसाइज मूवमेंट सब करने के काम में आता है। तो मैंने एक क्या बात की कंट्रोल जी ग्रुप का हम आपके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम समझेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये मूव टूल आज यहाँ ख़त्म होता है। चलिए उसके बाद आपको मैं कुछ प्रो टिप्स दे देता हूँ। जैसे आपने वी सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट लिया। अगर आप मान लीजिए यहाँ से आपका ऑप्शन बना है तो आपको इसको कंट्रोल टी करना है। इसके साथ ही आप इसको रिसाइज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और साथ ही अगर आप इसको अल्ट दबा कर ऐसे इसको अल्ट दबाइए और ये आपकी कॉपी कर देगा। अल्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, अल्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, अल्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आपकी कॉपी बना दे जाएगा। तो इस प्रकार से अल्ट के साथ आप इसकी कॉपी बना सकते, जितनी चाहे उतनी कॉपी बना सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप शिफ्ट के साथ काम करते हैं, आपने शिफ्ट दबाया और इसको मूव किया, देखिए आपका अलाइनमेंट अभी आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो आपके सारे एजेस एक साथ मूव हो रही है, मतलब इसी साइड से नहीं बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए आपको एक साइड से बढ़ाना है तो आप शिफ्ट के साथ यहाँ से दबा कर सकते हैं। और अगर आप एरो की से शिफ्ट करते हैं तो 1 पिक्सल और शिफ्ट एरो दबाते हैं 10 पिक्सल। कुछ इस प्रकार से ये मूव करता है। एरो के साथ 1 पिक्सल मूव करेगा, शिफ्ट के साथ 10 पिक्सल मूव करेगा। कुछ इस प्रकार से शिफ्ट के साथ आप कोई भी अलाइनमेंट एक साइड से ऊपर नीचे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको शिफ्ट के साथ नहीं करते डायरेक्ट करते हैं तो आपका पूरा साइज रिसाइज हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।